चलिए आज ऋषिकेश में मास्टर जीन आह्वान करी कि भाई आप भड्डू की दाल भात खाण आवा और मैं ते पीछे जरा देखो इतना सारा लोग है गन और मैं तो लगनू मास्टर जी भड्डू दाल भात कम हुई गन आज कम होने वाली मेरे लगने लगी। देखो शायद आपने गलत सुना होगा, ये भड्डू की दाल भात का प्रोग्राम नहीं है, ये है मेरा सेवा सौंधी राज खुशी, सेवा सौंधी राज खुशी। और ये प्रोग्राम में बल्कि मेरे मामा कोट बिटिन दोन और कलो का रूप में जलेबी भी क्योंकि देवप्रयाग में बसंत पंचमी हो कि एक ही मेल सबसे फेमस और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे पहले अगर बसंत पंचमी का लगा तो देवप्रयाग में लगा, उसके बाद प्रचलित उत्तरकाशी के भी हुए, अपने ऋषिकेश का भी हुआ, कोटद्वार का भी हुआ, पर लेकिन सबसे पहले पूर्व में जो बसंत पंचमी मनाया जाता था देवप्रयाग में मनाया जाता था। वहाँ कई जोड़ियों के डोर थकली ढोल बाजे बतेरे दूर दूर से लोग वहाँ भगवान हमारे भगवान रघुनाथ जी के और रघुनाथ जी की डोली वहाँ हमारे जहाँ से गंगा अलकनंदा भागीरथ के संगम से नला के ले जाते थे। बल्कि मैं आपको एक और बता दूँ, वो डुलेर होंचा स्पेशल गांव मोड़ गांव हिंडोलाखाल देवप्रयाग के मध्य बीच जगह है एक मोड़ गांव, वहाँ के डुलेर होते थे। तो उन्होंने वो दोन दहेज के रूप में मुझे यहाँ भेजा और हमारे साथियों ने कहा कि आप लोग ढोल दमो और यू मुस्क बाजू इन चीज़ का डोंट था कबड्डी मैंने कहा मेरे संस्कृति है, इसको उजागर करना है, ये जो खो रहे हैं लोग आग इनको प्रदर्शित करना है। तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने मेरे मित्रों ने भड्डू की दाल और चाशनी का भात और चौंकला की कह चूल्हा पेट करचुल धारी हुए में तेल डाइक और हींग चोर फरड़ आप चखे तुड़गा में वो दाल बनाई इसी चाशनी भात बनाई और साथ में सब लोगों जन की मैं भी सोच दूँ और लोगों भी सोची कि हमारे सरोवर जाति एक विलुप्त होनी। मेरे सबसे आग्रह है कि जो भी भाई बंदा अपने नौनी नौनों को ब्यो करदन बेटी तक डोला जरूर देवन और यो अपना ढोल बाजा छन जो हमारा ढोल दमो यूँ से हमारा देवता भी वो होनन तो वो जरूर बुलाओ और सरोवर ही जरूर बुलाओ। तो एक बात में बॉन्ड चालू कि बहुत सारों को लग रहा होगा कि अचानक से ऐसे एक साधारण से दिखने वाले मास्टर जी ने क्या कमाल कर दिया। भाई यही कारण है जो आज वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, आज अपनी जो हमारी पुरानी संस्कृति कहीं ना कहीं जो खो गई थी आज सबको संजोने का जो काम किया है और उसका रिजल्ट आप ये देखिएगा। पीछे कई लोग आ रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं और सुबह से 12 बजे से चल रहा है, शायद 12 बजे से ये चल रहा है। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मास्टर जी ने जो संजोने का काम किया है शायद ये कारण मास्टर जी आपको लोग बहुत प्यार करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। मैं सेवादार हूँ उनका, इसीलिए मंच पे नहीं हूँ, नीचे हूँ। मैं सेवादार हूँ उनका और सेवादार बन के रहूँगा और जनता ने मुझे लाड प्यार दुलार दिया। मैं अगर 100 बार भी मनुष्य योनि में जन्म लूं तो मैं उऋण नहीं हो सकता हूं। बाकी अब जनता और उनका आदेश जो होगा मुझे मैं उसका पालन करूंगा। वो जहां मुझे जिस काम के लिए बोलेंगे मैं वो कार्य करूंगा। वो चाहेंगे कि आप और आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूंगा जैसे जनता के। मास्टर जी आगे का क्या प्लान है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि कम से कम मास्टर जी ने एक बड़ी कोशिश की है, जो अपना पहाड़ी समाज जो अपना उत्तराखंड के लोग हैं, एक उत्तराखंडिया उन्होंने जगह ये कहा है कि भाई देखो उत्तराखंडिया जागी रहेगी तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार की तमाम हम लोग आपको खबरें दिखाते हैं, कल भी एक खबर आपको दिखाई थी कि लखनऊ से एक आदमी आकर 1,75,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा है स्पेशल, और खाली वो एक उदाहरण मात्र था। ऐसे ऐसे ना जाने कितने अधिकारी कितने बाहर से लोग आकर जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, वो आकर उत्तराखंड की अस्मिता को कैसे छीण छीण कर रहे हैं। मास्टर जी अगाले को क्या प्रोग्राम कन कन उत्तराखंड एकजुट एक प्रयास करने में तो आप कामयाब हो गए। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत सैल्यूट करता कि जो आपने कल न्यूज़ लगाई और मैंने देखी वो पूरी। अच्छा, बहुत बहुत सैल्यूट करता हूँ। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के व्यक्ति है और इनको तुम अगर इनके मुंह में तुम अगर काला वो चद्दर डालो तो अच्छा नहीं रहेगा। और आगे का जो प्लान आप कह रहे हैं तो मैं सेवादार हूँ, मैं सेवादार हूँ। करमंडले धिकारस्ते माँ फले सुखदाचना, जैसे मेरी जनता बोलेगी, जैसे मेरे माई बाप है, सब कुछ वही है, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। कोई बोला कि मास्टर जी एक पार्टी तैयार करा, कोई बोला मास्टर जी विधायक को चुनाव लड़ा, कोई बोला मास्टर जी अब आप सांसद को चुनाव लड़ा, तो मास्टर जी क्या सोचने लगे, क्या करना? मैं वही बहनियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ जैन मेरा अंगने मास्टर लगाए उन बच्चा पढ़ो छपे
तो बहन दर मास्टर मेरे हमेशा स्ट्रोक मालूम मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। तो वो अभी है। मास्टर जी ने वाकई में मास्टर स्ट्रोक मारा है। पुष्पा जी भी हमारे साथ है। पुष्पा जी काफ़ी संघर्ष रहा है, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ। मास्टर जी के साथ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आज जो एक मुहिम शुरू करी थी, आज कम से कम उस पर खड़े उतर रहे हैं और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है? देखिए, दिलों को जीतने के बाद और जीत की जो खुशी होती है वही इस टाइम इस समय जो पल है वो जीत की खुशी का ही लग रहा है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड ने ये देखा है कि हमने उत्तराखंडियों का दिलों को जीतने का काम किया है। भले ही इस चुनाव को हार गए हों, पर हमने अपने हौसले से इस लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है, पहाड़ को लामबंद करने का काम किया है, अपनी संस्कृति को बरकरार रखने का और आगे बढ़ाने का काम। देखा हमारी दीदी भी झोला झोला टांगी कहीं एकदम आई छनिया कहें दीदी सपोर्ट कर। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दीदी से बात कर ले। दीदी कन कन लगणो आज उत्तराखंड एक होनी, आप तो हमेशा उत्तराखंड की बात करते हो। हमने तो जब भी आपको सुना है एक उत्तराखंड की बात करती हो, अंकिता की बात करती हो और उत्तराखंडियत आपके जुबान पर हमेशा रहती है। आज कैसा लग रहा है कि चलो कोई लोग तो कर रहे हैं? पहले तो मैं बीजेपी पार्टी की तरफ से आपसे बधाई और धन्यवाद देना चाहूँ कि आप आज ये कार्यक्रम पहुँचे और आप जिन पत्रकार आयोजन कार्यक्रम निद्र आपन देखिए बहुत बुरा हाल है। उमदी दीदी आप ही नहीं बोलो ना नमते ही और ना बुलोला ये नहीं बात नहीं है। और वे के बाद जो आज कार्यक्रम है मैं तो आज बहुत खुशी होने है कि मैं ये नहीं समझूँ कि आज गढ़वा समाज जागने लगी हूँ जे देर है दुरासाइले की जागने अभी तो 25 वर्षों को उत्तराखंड है नहीं युवा छा अभी, लेकिन आज मास्टर जी मैं तो पूरी टीम से मैं बधाई देना चाहूँ कि आपन कम से कम गढ़वा समाज इकट्ठे करने की बात करी। अभी हम लोगों ने इतवार हम कार्यक्रम में तभी लोग बहुत लोग था नया अर्थात लोग था नया ये लोग हम तक अब देखा आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी प्रेमचंद अग्रवाल कि आप जिस दिन काउंटिंग थे कि अपना बेइज्जती अपने शर्म अपनी इज्जत सब घर में रख के जाना पड़ता। तो बोलो बेशरम हो जाओ एकदम बिल्कुल बेशरम। हम लोग हाई कोर्ट इनकी रिकॉर्डिंग को लेके हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। अभी हम रद्द कराएंगे इसकी जो विधायकी है उसमें हम लोग भी काम कर रहे हैं अभी। तो हम चाहते हैं कि इस टाइम पहाड़ के लोग जागो और एकजुट एक मुठ रहो। जब कभी ऐसे पहाड़ की गढ़वाल की बात आती है तो सब एक साथ मंच में दिखने चाहिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट मैं कहना चाहता हूँ, ये जो यूसीसी जो ये लड़के ने गाली दी थी वो तो ये नेता आगे नहीं आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि परमीला रावत जी से आपने परिचय कराया है। ये आंदोलनकारी में मैं भी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो इतनी विडम्बना है कि एक विधायक एक पार्षद मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के। आप तो यंग हो यार, अभी आप कहाँ से वरिष्ठ हो गए यार? मैं 12 साल की उम्र 8 साल की उम्र में जेल भरो आंदोलन गया हूँ। मेरे पापा BL सकलानी राज्य आंदोलनकारी है। बेबी भट्ट राज्य आंदोलनकारी हो? जी बेबी का बताओ, मैं RTI से निकाल लूंगा सारा। जी मैं आपको एक मिनट रुको मैं आपको कार्ड दिखा वाले पत्रकार नहीं है। रुको मैं आपको कार्ड दिखा चश्मा चश्मा लगा के दाढ़ी ब्लैक करके काली पर बहुत फर्जी घूम रहे हैं यहाँ पे। चलिए मजाक कर रहा हूँ मैं, और देखिएगा कैमरे में दिखा दीजिए, आप कैमरे में दिखा दो। चलिए राज्य आंदोलनकारी वाकई में है और काफी यंग एज में। जी और हम 8 साल की उम्र में इसमें 4 बच्चे बंद हुए थे। मेरे BL सकलानी वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी, मैं और मेरी सिस्टर और बेबी भट्टाचार्य को आप जानते हैं, उनके दोनों बच्चे हमारे साथ बंद हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद बड़ा दुर्भाग्य है कि 8 से 9 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। उत्तराखंड का हाल इतना बुरा है। और दूसरी बात, यूसीसी जो लागू करा है वो मूल निवास और भू कानून को बंद करने के लिए लागू किया है। उस बारे में हम अलग चर्चा करेंगे क्योंकि यूसीसी भी एक लंबा विषय है और एक बड़ी चर्चा की जरूरत भी इसमें। फिलहाल हम पुष्पा जी के पास चलते हैं। पुष्पा जी, आज मैं देख रहा हूँ कि UKD से भी और अलग दलों से भी शामिल हुए हैं सारे के सारे। अब क्या कुछ प्लान है आगे, क्योंकि मेन कोर टीम में आप लोग रहे हैं? देखिए जी, इस लड़ाई को हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखा और लड़ा, और यही उसका परिणाम रहा कि जो 20,000 लोगों का जो हमको विश्वास मिला, समर्थन मिला, उसमें सभी तबके के लोग थे। हर पार्टी के लोगों ने हमको वोट किया, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर की जो बात होती है वो मान सम्मान की और प्रतिष्ठा की बात आती है। और जब जब उत्तराखंड मान सम्मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई लगता है तो ये वो प्रदेश है, ये वो प्रदेश है जिसने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के गढ़ से छीन के इस राज्य को लिया और महिलाओं ने अपनी अस्मिता को भी दांव पे लगाया। और तमाम हमारे शहीदों ने जो शहादत दी है, तो उसके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और 2027 में इसका
बहुत ही एग्रेसिवली इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए, किसी के पद को पाने के लिए नहीं थी। ये मान सम्मान की लड़ाई है, उत्तराखंडियत को बचाने की लड़ाई है। हर पहाड़ी इसको लड़ेगा और आप देखिएगा 2027 में हम विपक्ष के रूप में बैठे हैं और 2027 में हम सत्ता पक्ष को चुनौती देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है पुष्पा जी ने कि चुनाव हमेशा इसलिए नहीं लड़े जाते कि जीतना हो, चुनाव इसलिए भी लड़े जाते हैं कि एक लोगों में जो आग है उसको उजागर करना होता है, जो अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई, अपनी धरोहर बचाने की लड़ाई है। फिलहाल आज अभी हम दाल बट्टू खाने आए, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। लगी है, बहुत दूर नहीं है 27, ये मान के चलो जो आज ये बिगुल आप सब लोग यक्षन मैं लोग हो जवार यूं सुबीकर ये लोग ना मांगकर भर वो तवार भी था भीड़ नीचे तो जिका आप लोग से अब्बर कभी लगनी और सब लोग आप लोगों को छतरी भी मिली। देखिए क्या बात कही है इन्होंने। हाँ, और साथ के साथ मैं चाहूंगा लगे स्टेज से दाल भात चलाने लगे यार, तनी खाला तनी हमें खी भी छोड़ला और जलेबी भी छिंद लगी तो जलेबी भी खाण आप सब लोगों भात भी खाण पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ और मैं ये चाहूंगा थोड़ा हमारे सरोवर ब्राह्मण जिन्होंने थोड़ा थोड़ा जगह दिया किले समझे जिन्हें भात जब आगे पड़ी जी वाला तुदड़ी कोई तमने तब से तभी छूट छूट उठूंगी बोल देखो ध्यान भी दोहरा और पंडाउन उधर जगह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार हमारे जितने बंधु यहाँ पर हैं, यकीन आप सब लोग बहुत शानदार काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे रतूड़ी जी दिखते 22-23 साल के हैं, उम्र इनकी 54 है, लेकिन लगातार ये भी एक धुन में लगे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ये सब टीम ही है, सब हम सब लोग टीम हैं और एक नए उत्तराखंड की बुनियाद जो मैं पहली भी जो बनूं कि ये ऋषिकेश से और इसके चुनाव के बाद बदलने वाला है उत्तराखंड और वो आज दिख भी रहा है। अब एक और चीज हाँ मैं जरूर कहूंगा, ये आईटी सेल एक्टिवेटेड हुई है। कल से मैं देख रहा हूं कि जहां जहां होगा ये खाली अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। किसी ने कहा था झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, वो सच दिखेगा। तो ये वही कर रहे हैं। हो सकते हैं मेरे बारे में कुछ कमेंट लिखे, कुछ इनके बारे में लिखे, जनप्रति कोई बनू अरे मास्टर जीवल आप प्रचार बजाना बल, तो ये क्या प्रोपेगेंडा, ये एक बार बोलेगा 2 बार 3 बार और इनके आईटी सेल के तमाम लोग उसके बारे में बात करने शुरू कर देंगे। आम आदमी को लगेगा ये सचित नहीं बनाई। और ये मोदी जी ने कहा झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, तो ये झूठ बोलते रहेंगे, हमने उनमें नहीं फंसना है। कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन होगी तो सामने से चाहे वो मास्टर जी हो, बॉबी भाई हो, और बॉबी भाई को मैं ये मंच के माध्यम से एक बार बधाई जरूर देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे छोटे भाई को। ये मैं 2-3 दिन पहले इनसे बात कर रहा जब हम मुंशियारी में थे कि ये लड्डू हैं शादी के, क्योंकि मुंशियारी से आने के बाद हल्द्वानी में एक कार्यक्रम एक धामी जी की शादी में गए थे हम, तो वहां मैंने बोला था ये लड्डू अब तुम्हें भी चखना है और मुझे लग रहा है इंतजार नहीं कर पाए। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको नवयुगल को और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा टाइम मिलने में बरखा भी ज्यादा होनी, पर एक बार जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री केदार और पे लिखवे ना हो डबल बामन जब आज तक सुनी हुए फिनिश। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग इस राज्य में लगातार अपने लोगों के हितों के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, क्या कभी ये सब एक होकर इस राज्य में कोई बड़ी राजनीतिक ताकत खड़ी करेंगे? तो हमारा यही मानना है, हम सभी लोगों का एक ही सपना है, हम सब लोग एक सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी लोग इस राज्य में, चाहे मैं हूं, चाहे बॉबी भाई है और भी तमाम बहुत सारे ऐसे संघर्षशील लोग हैं जो इस राज्य की बेहतरी का सपना देखते हैं।
हम उन सबको एक मंच पर लाकर 2027 में इस सरकार का तख्ता पलट करने के लिए आप लोगों का साथ से, आप लोगों की ताकत से इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, हम एक ऐसे बेहतर राज्य की कल्पना को साकार करेंगे जिस राज्य की कल्पना में हमारे शहीदों ने जो सपने देखे थे, जो मातृशक्ति इस राज्य के सपने को संजोए हुए है, जो पूर्व सैनिक इस राज्य के सपनों को देखते हैं, जो युवा साथी चाहते हैं कि कैसा उनका राज्य हो, वो सपनों का राज्य, हम सभी के सपनों का राज्य हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बड़ी तादाद में आए। दोबारा एक बार फिर आपसे यही आह्वान करना चाहता हूँ, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की ओर से 9 फरवरी को गोमानीवाला अमित ग्राम में स्वाभिमान शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी है और अपने सभी नाते रिश्तेदारों को सबको कहना है कि इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हमें सूरी भाई भी मिले हैं और चुनाव जीते हैं। सूरी भाई पहले तो बहुत बधाई आपको, और आज आए हैं भट्टू की दाल भात खाने। क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल अभी आप आए हैं, उत्तराखंडियत एक हो रही है जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना, देखिए उत्तराखंड के परिवेश में अगर हम देखें, ऋषिकेश का चुनाव अपने आप में एक जो महत्वपूर्ण चुनाव था, और इसमें पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है एक बदलाव की बयार आई है। जो बार बार के जो आंदोलन आपने देखे होंगे, मैं तो इस तमाम आंदोलनों को और तमाम जो वर्तमान में जो परिस्थितियाँ दिख रही है, इसका श्रेय बहन अंकिता भंडारी को देना चाहूँगा, उनकी शहादत को देना चाहूँगा, उनके बलिदान को देना चाहूँगा। क्योंकि जब से वो बलिदान हुआ है उसके बाद से जो उत्तराखंड जो है जागा है, और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो आप जैसे और भी हमारे तमाम जो साथी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, जो वास्तव में उत्तराखंड के लिए जीना चाहते हैं, उत्तराखंड के लिए मरना चाहते हैं, और निरंतर जो है तमाम आंदोलनों को, तमाम जो गलत चीज़ें उत्तराखंड के अंदर हो रही है उनको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर हम देख रहे हैं तो इससे हमें लगता है कि सकारात्मक बदलाव आएगा। इस समय उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बन रखी है कि आप लगाइए, चुनाव को हुए हुए आज 10 दिन हो गए, ये 10 दिन से सरकार जो है किसी प्रकार से भी शपथ ग्रहण नहीं करा पा रही है। कहीं ना कहीं निर्दलीय लोगों को जो है बहला के, फुसला के या खरीद करके अपनी तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल 100% किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक सप्ताह के अंदर, 5 दिन के अंदर होने वाला जो शपथ ग्रहण समारोह है, जब वो नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हैं कहाँ जा रहा है। लेकिन यह है कि उत्तराखंड के अंदर एक यूनिवर्सल बदलाव आने की जो है बयार शुरू हो चुकी है, और उत्तराखंड का जो मूल आदमी है, चाहे वो पहाड़ का है, चाहे प्लेन्स का, चाहे कहीं का भी, जो उत्तराखंड की परिसीमा है, उस परिसीमा के अंदर रहने वाले लोग, सभी लोग जो है जागृत हो रहे हैं, और उत्तराखंड के लिए जो हर प्रकार से तन मन धन सबको सूरी भाई आपने तो बड़ा निकट से देखा है चुनाव, आप ऋषिकेश में भी रहते हैं, और एक बड़ा संघर्ष तो हमने आपका देखा ही है। मास्टर जी चंद वोटों से हार गए, तो तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं। क्या कुछ लग रहा था? हम तो देख रहे थे कि, क्योंकि हम लोग भी जब लाइव कर रहे थे तो देश विदेशों तक फ़ोन आ रहे थे कि ऋषिकेश का बताओ क्या हो रहा है। मतलब एक नज़र थी सबकी कि ऋषिकेश पर, और हमने देखा कि एक समाज भी इकट्ठा हुआ है कम से कम यहाँ पर। क्या कुछ कारण रहा कि कुछ वोट से हार गए? देखिए, वोट से हारने का मुख्य कारण ये है कि जो हम लोगों की अदूरदर्शिता है, या हम लोग जो अस्वस्थ होकर बैठे हुए हैं, हम लोगों ने जो अपना नाम ही नहीं चढ़ाया। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अब मैं अगर मेरी पुरानी पोस्टें अगर कोई देखेगा, आज भी वो जीवित है, हमने कोई डिलीट नहीं मारता डालने के बाद, कभी नहीं मारता मैं डिलीट। तो उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि भैया 15,000 लगभग काल्पनिक नाम चढ़ाए गए हैं। 15,000 के आसपास लगभग काल्पनिक नाम चढ़ाए गए हैं, बिल्कुल चढ़ाए गए, विशुद्ध रूप से चढ़ाए गए हैं। और ये मैं पहले ही पोस्ट डाल चुका हूँ जब हमें इस बात की भनक लगी। और उसका जो श्रेय जाता है जो संबंधित पार्टी है या संबंधित सत्ताधारी दल है उसको, और उसके तमाम जो लोग यहाँ पे खटकर्म करते जा रहे हैं उनको। इन प्रकरण बस चुनाव जीतना है। क्योंकि अभी क्या है, मान कीजिए अगर 1 लाख की जनसंख्या हमें चाहिए मतदाताओं की, तब जाके ये नगर निगम की परिधि में आएगा। तो जो नगर निगम की परिधि में आया है तो 1 लाख मतदाता तो पूरे करने ही है। उसमें जो है एक बाहुल्य क्षेत्र के लोगों का जो है नाम काट दिया जाए, और उसकी जगह काल्पनिक नामों को जो है जगह दे दी जाए। तो ऐसी परिस्थितियाँ हुई है,
और इसमें हमारी लोगों की अदूरदर्शिता है या आश्वस्त, मैं कह रहा हूँ आश्वस्त बैठे हैं लोग, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, क्योंकि पहाड़ से आए हैं, संघर्ष यहाँ करना नहीं पड़ रहा है, रोटी दाल रोटी खरीद करके खा रहे हैं बस। हमारे जो है बच्चे या पिताजी या अन्य लोग जो परिवार के जिस कंडीशन में रहते हैं, वो तमाम लोग जो कमाने के लिए जा रखे हैं। हमारे ज़्यादातर लोग फौज में, ज़्यादातर लोग होटल में जा रखे बाहर, जो बाकी लोग हैं कुछ सरकारी नौकरी में, वही बाहर। सिर्फ यहाँ पर जो है हम लोग, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के अंदर हम लोग जो है यहाँ पर हिल स्टेशन में जैसे एक आदमी आता ना, हम वो हिल स्टेशन में उपभोग करने वाले लोग बन कर बैठे हुए हैं। तो इसी कारण इसी का खामियाजा है कि हमें जो है तमाम चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। ये चीज़ें जिस समय आप चुनाव लड़ रहे थे या जिस समय मास्टर चुनाव लड़ रहे थे, ये उस समय नहीं आई बात है कि भाई अलग है, इनको हटाया जाए, कम से कम एक जो ये फर्जी तरीके से बने हुए हैं इनको चुनाव आयोग में या किसी तरीके से बात उठाई जाए? देखिए, अगर मैं इस डिस्कशन में चला जाऊँगा तो ये बात ही कहीं और पहुँच जाएगी, है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में कहना चाहूँगा, मास्टर जी जब चुनाव में आए तो सीट कितने दिन पहले डिक्लेयर हुई थी, इस बात को आप समझ सकते हैं। या मास्टर जी जिस प्रकार से चुनाव लड़ पाए वो एक भावनाओं का ही चुनाव बन करके रह गया पूरा चुनाव, ठीक है, चाहे इधर से लें चाहे किधर से भी लें। मैं समझता हूँ अगर चारों प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूँ, इन चारों प्रत्याशियों ने कभी कल्पना नहीं करी होगी कि हम जो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब जो वक्त होता है, कहते हैं समय आता है तो समय किसी को नहीं रोक सकता कभी भी। जो समय ने निर्धारित कर रखा है वो चीज़ होकर रहेगी। तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर, और सब लोग जो है ऐसे निठल्ले पड़े हुए थे, सभी जितने भी चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे मैं स्वयं की बात करूँ चाहे किसी की बात करूँ, जो भी चुनाव में लड़ने वाले थे सब निठल्ले बैठ रखे थे। उनने कहा पता नहीं सीट का क्या होगा, पता नहीं किसका क्या होगा, पता नहीं किसका क्या होगा। और जो मतदाता है उसको तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी की जो डेली की जो रूटीन की ज़िंदगी है उसमें ही वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। क्योंकि आज आप जो है जाइए, आज आप आधार कार्ड से लिंक कीजिए, नहीं सॉरी आधार कार्ड को जो है पैन कार्ड से लिंक कीजिए, कल आप अपने खाते से लिंक कीजिए, परसों अपने पिताजी का नाम सुधारिए, नर्सों आप देखिए कि उसमें ढंग से कि आपकी जो है पिता को पत्नी बना दिया गया है आधार कार्ड में, आप तो उसी में उलझ के रह गए। फिर मतदाता सूची में ये नहीं पता लोगों को, आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड कितने लोगों को पता है कि यहाँ मतदाता सूची अलग बनती है ग्राम सभा की या इसकी नगर निकाय की, नहीं पता लोगों को। इसके लिए भी काफ़ी एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आखिर ये सब चीज़ें हो ही कर। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, जो केस आपके ऊपर हुआ था अभी क्या चल रहा है उसका, लोग भी जानना चाह रहे थे कि प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो उस समय हुआ था, अभी क्या चल रहा है उसका? FIR तो दर्ज हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या है, जो केस चल रहा है वो समझिए सुरक्षित है, पुलिस के हाथों में सुरक्षित है, विवेचना चल रही है। कितनी बार कर लो आप, विवेचना चल रही है, तो विवेचना चल रही है उस पर। विवेचना चलाना एक पुलिस का अधिकार है। चार्जशीट अभी तक दायर नहीं हुई? चार्जशीट अभी दायर नहीं हुई, और चार्जशीट दायर होने में कितने साल लग जाएं कुछ पता नहीं। और जब तक जो है मंत्री जी मंत्री पद पे है तब तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो होल्ड करा रखा हो, जिस दिन मंत्री पद से थोड़ा इधर उधर खिसकेंगे तो उसके दिन वो केस चलेगा, और केस चलेगा तो विशुद्ध रूप से जो है इसकी पैरवी की जाएगी। तो इसके लिए कोर्ट नहीं गए आप अभी तक कि कोर्ट में क्या कुछ चल रहा होगा? ऐसा कोर्ट की कार्रवाई तब शुरू होती है जब जो है हमारा चार्जशीट दाखिल हो जाती है। उससे पहले कोर्ट की चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही, इसके लिए नहीं गई कि भाई अभी इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। ऐसा प्रावधान है तो मैं कहता हूँ बताइए हमें, और हम जो है वकील हायर करके आगे कार्रवाई करते हैं। मैं चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी को पता है कि भाई इस दौरान भी अगर कुछ किया जा सकता है तो हमें बताएं, क्योंकि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता है, जो अन्य जानकार में अधिवक्ता है, उन्होंने कहा भाई अभी कुछ नहीं कह सकते जब तक चार्जशीट नहीं। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बड़ा संघर्ष रहा है। सूरी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, सूरी भाई हमसे बात करने के लिए। और कुछ लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आप देखिएगा अभी तक खाने का प्रोग्राम चल रहा था, कुछ फोटो शूट वगैरह भी मास्टर जी के साथ, तिरवन भाई वगैरह जितने भी बॉबी पवार वगैरह सब पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, एक फ़ोटो शूट भी हो रहा है। चलिए तिरवन भाई आप आइए थोड़ा ज़रा, हमारे परम साथी रहे हैं हमेशा, आप कल चुनाव में आ गए हैं और अब नेता बन गए, हम पत्रकार हो गए। तिरवन भाई आज सपोर्ट कर आज आए हैं बड्डू की दाल भात खाने, खाई अभी तक नहीं खाई? बस इंतज़ार है, सोचेगा 4000 लोगों के लिए तो वाकई नींद खराब कर देगा कई मंत्रियों की। 4000 लोगों के लिए भोजन बना था, एक बार वो बात खत्म होगी, अब बात दोबारा बन रहा है। तो सोचिएगा जो जनता का समर्थन है और जो उत्तराखंडियत निकल के बाहर आ रही है ना, बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ से एक नव युग का जो आरंभ है ना, वो यकीनन अब मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि यार उत्तराखंड के लोगों में जो एकता आई है ये क्या है। कैसा लग रहा है कि आप तो सुदूर पहाड़ों से वहाँ से भी लड़े हैं, जब ऋषिकेश जैसे में देखते हैं मैदानी इलाकों में कि यहाँ पर भी जो पहाड़ी समाज है या उत्तराखंडियत जो है वो एक, तो कैसा लगता है उस समय? नहीं, पहाड़ सब जगह है जी, पहाड़ पहाड़ियत है। हमारे लोग पहले
अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी होती तो शायद हमारे लोग आज थोड़े ना नीचे आते। ना इन्होंने शिक्षा दी, ना स्वास्थ्य दिया, ना रोजगार दिया, ना सड़कें दी हैं। लोग आए हैं अपनी व्यवस्थाओं को लेकर नीचे, पर एक प्रयास है अब यहाँ से सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं और लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो उत्तराखंड एक अच्छे मुकाम पर पहुँचेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको भी, शुभकामनाएं आपको। मैं कुसुम दीदी को भी देख रहा था यहाँ कहीं। अच्छा, यहीं पे थी। ये हमारी कुसुम दीदी, हम कुसुम दीदी को सब जगह ढूंढ रहे हैं और कुसुम दीदी हमारी यहाँ। दीदी पहले तो बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भी जब मैं देखता हूँ हर प्रोग्राम में नज़र आते हैं और अपना वही उत्तराखंड की वेशभूषा में सब चीज़। आज बड्डू का प्रोग्राम रखा हुआ था और 4000 से ज़्यादा लोग का रखा हुआ था, ख़त्म भी हो गया, अभी भी लोग बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है कि अब उत्तराखंडियत के लिए जो लड़ रहे थे आप शुरुआत से, अब कम से कम एक दिख रहा है उसमें पहल होती हुई? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए ना ये आज बहुत ही खुशी की बात है कि इंद्रदेव भी बहुत खुश छन, बारिश भी हुई, बरखा भी होनी। अब देखा ना आप कि हमारा मास्टर जी बहुत सीधा सिंपल और धरातल का आदिम जन, कभी ढोल बजाउन, कभी दाथड़ी पजाउन और कभी चिड़ाई करदन, कभी प्याज लगौन। तो वो व्यक्तित्व इतना महान च ना, और वे संस्कृति के पुजारी जो वे वास्ते सब लोग एक साथ हैं, एक मंच पर हैं। जे मास्टर थे लोग 15-20 दिन पहले कोई जान दो नहीं जो, आज पूरा भारत में वो नंबर 1 हीरो बन गया वो। और उनका अंदर संस्कृति की जो चीज़ ना शायद मैं लग दो शायद कह मन नहीं हूँ, ये वास्ते सब लोग साथ में छन। और आज हमारा बहुत सुंदर दाल भात का प्रोग्राम छन, जितना बात तो सब पार्टी करना, लेकिन हम लोग हारना का बाद में हम लोग कभी हारी नहीं चाहे। और आज हमारी इतना सुंदर दाल भात का प्रोग्राम है, ढोल दमो चाहिए, हम लोग मांगल गीत करना, अपनी परंपराओं तो अपने लोक संस्कृति आगे बढ़ोना। तो यूँ हमारी पहाड़वाद हुई हमारी संस्कृति समझने लगे, कुछ तो मैं देखने लगी समझने लगे, तभी आने लगे और लोग भी समझने लगे, जो समझ नहीं पाना तो उसे भी समझाने लगे। बिल्कुल भाई, धीरे धीरे बदलाव में टाइम लग दो ना, बुराई तो एकदम निकलती कौन थी, लेकिन अच्छाई में टाइम लग दो। पर ये बात हम जो देखी, लाखों लोग आप लोग पत्रकार छन, बहुत सारा लोग छन, लाखों लोगों का योगदान चाहिए मास्टर जी में। और बिल्कुल हारी नहीं नो, आगे तो हमारी एक मजबूत पीढ़ी और आने वाला भविष्य है हमारा, सुनहरा अक्षरों में यो इतिहास लिखा जा लो। और मैं लग दो कि जब पहाड़ी लोग ना पहले कभी इकट्ठा नहीं होना चाह, पर पहली बार मतलब पहाड़वाद हावी रही और यूँ तभी जो नाखों चना चवे दिन। और बहुत खुशी की ये बात है, हम तो ये बात है दुखी नहीं चाहिए हम हारी जा, हम तो षड्यंत्र करते रहे उन मतलब हाराई जा, हम बिल्कुल नहीं हारे। हमारे मास्टर जी कम से कम 10,000 वोटों से जीते जन। चलिए बहुत अच्छी बात है कि मास्टर जी भले ही हार गए हों टेक्निकली रूप से, लेकिन दिल हमेशा सबका जीत गए। और पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश विदेश में भी एक ही चर्चाएं थी बस खाली कि आखिर ऋषिकेश सीट का क्या हो रहा है। और मास्टर जी का ये खुशमिजाजी समझें या उनका बड़ा दिल समझें या उत्तराखंड के लिए जो प्यार है, जो आज भी हारने के बाद भी हज़ारों लोग उनके लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमसे बात करने के लिए। आगे भी जितने भी दर्शक जुड़े हैं, आगे भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने का काम कौन कौन लोग कर रहे हैं। जो एक पहल उत्तराखंड यहाँ ऋषिकेश से शुरू हुई है, उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड में कहाँ तक सुनाई दे रही है। फिलहाल के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।